हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत कैन, कुड, मे और माइट के प्रयोग को सीखेंगे। ओके बच्चों, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। बच्चों सी हियर, इसमें हम पहले कैन का प्रयोग पढ़ते हैं। बच्चों, इस कैन का जो अर्थ होता है, कैन मीन्स होता है सकना। ओके, और कैन के साथ साथ बच्चों जब मे का भी प्रयोग होता है तो मे का अर्थ भी सकना होता है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में बताया है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होता है बच्चों, ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। यानी एक ऑक्सिलरी वर्ब एक ही तरह का अर्थ दे सकती है, लेकिन इसका सेंस इसका स्पीकर के मूड पर निर्भर करता है कि ये किस सेंस से कह रहा है। ओके बच्चों, तो कैन मीन्स सकना होता है। कैन बच्चों ये कैपेबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी शो करता है। ओके, ये कैपेसिटी शो करता है और एबिलिटी शो करता है। ओके, तो आइए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम कैन का प्रयोग किन स्थिति में करते हैं, किन कंडीशंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो रूल आप फर्स्ट देखें बच्चों। फर्स्ट है एबिलिटी और कैपेसिटी व्यक्त करने के लिए। अगर आपको कैपेसिटी या एबिलिटी, जिसको सामर्थ्य कहते हैं, या कैपेसिटी मीन्स धारिता, ओके बच्चों, या कैपेसिटी क्षमता व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से तैर सकता हूँ। इसका मतलब यह है बच्चों कि मेरे अंदर तैरने की एबिलिटी है। ओके, मेरे अंदर तैरने की एबिलिटी है या मैं तैरने के कैपेबल हूँ। ओके बच्चों, इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, माई फ्रेंड कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मेरा मित्र एक एरोप्लेन उड़ा सकता है। इट मीन्स मेरे फ्रेंड के अंदर एरोप्लेन को उड़ाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। नेक्स्ट बच्चों रूल है आपका सेकेंड। इसमें बच्चों परमिशन यानी आज्ञा व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इसमें बच्चों हम परमिशन किसी से लेते नहीं, बल्कि जब हम किसी को परमिशन देते हैं, ओके, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और जब हमें परमिशन किसी से लेना होता है तब मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब परमिशन देना होता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल देखें, यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं। ओके, एलन कैन प्ले क्रिकेट या एलन कैन नॉट प्ले क्रिकेट मैच, एलन क्रिकेट मैच नहीं खेल सकता। इट मीन्स बच्चों या तो उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, उसको रोका गया है, मना किया गया है, अथवा उसके अंदर क्रिकेट खेलने की क्षमता नहीं है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका रूल थर्ड है। इसमें आप देखें बच्चों, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ओके, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल नंबर थर्ड आपका है कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो करता है बच्चों, संभावना, यानी जिसमें डाउट कम हो। ओके बच्चों, यानी जिसमें डाउट कम होगी, इसका मतलब उसमें स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होगी। एग्जाम्पल देखें, यू कैन सर्व योर पीपुल बेटर, अथवा हम लिख सकते हैं वी कैन सर्व आवर पीपुल बेटर, हम अपने लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने तो सेवा भी की नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, संभावना है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है और हमारे अंदर ये क्षमता है। नेक्स्ट है बच्चों, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, ये खबर सच्ची हो सकती है। ओके, इसका मतलब उसके विषय में हम कुछ पहले और सुन चुके हैं, इसलिए हम इसमें पाते हैं कि इस सेंटेंस के द्वारा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी व्यक्त हो रही है। रूल 4 देखें बच्चों, जहाँ पर हम कैन का प्रयोग करते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है बच्चों अनुभव। ओके, अनुभव। देखिए बच्चों, इसका प्रयोग हम सी माने देखना, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील के साथ करते हैं, क्योंकि बच्चों ये हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड हैं। ओके, और हमारे 5 सेंसेस के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं बच्चों। ठीक,
जैसे बच्चों अगर हम कहें हम अपने आँख से देख सकते हैं तो हम यही लिखेंगे वी कैन सी विथ आवर आइज़। ओके, हम अपने आँखों से देख सकते हैं, यानी मेरी आँख में देखने की क्षमता है। इसी तरह से मेरे कान में सुनने की क्षमता है, या मैं सुन सकता हूँ, टेस्ट मैं ले सकता हूँ। ओके बच्चों, और इसी तरह से स्मेल फील। आप एग्जांपल देखें, आई कैन हियर। ओके बच्चों, यहाँ आई के बजाय आप ही कर दीजिए। ही कैन हियर मी, वह मुझे सुन सकता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए उस इट मीन्स होता है कि उसके अंदर मुझे सुनने की क्षमता है, यानी इट मीन्स उसका जो आर्गन है, ईयर है, ईयर मीन्स बच्चों कान, वो अच्छे से कार्य करता है और वह मेरी बात को सुन सकता है। वी कैन सी विथ आवर आइज, हम अपने आँखों से देख सकते हैं। इट मीन्स बच्चों हमारी आँखें अच्छे से कार्य करती हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी भी बची है या एबिलिटी बची है कि वह हमें देखने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है बच्चों रूल्स। फिफ्थ आप देखें बच्चों, अधिकार व्यक्त करने के लिए, राइट या ओनरशिप व्यक्त करने के लिए बच्चों हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकंड क्लास टिकट। बच्चों ये सेंटेंस आपका निगेटिव है और ये आपको राइट देता है अगर हम कैन का प्रयोग करते हैं। और बच्चों अगर इसी को हम नेगेटिव में यूज करते हैं, यानी कैन नॉट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये मुझे अधिकार नहीं देता। जैसे बच्चों आप फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास सेकंड क्लास का टिकट है तो। ओके, तो इस प्रकार से सेकंड क्लास का जो टिकट है आपको फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने का अधिकार नहीं देता। ओके बच्चों, चलते हैं आगे, चलते हैं बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने उसमें कैन का प्रयोग सीखा कि कैन के प्रयोग के द्वारा किसी की एबिलिटी व्यक्त होती है बच्चों, ठीक, और यू कैन से कैपेसिटी भी व्यक्त होती है। जैसे बच्चों मान लीजिए ये कोई आपका बकेट है और इसमें 10 लीटर पानी आता है, तो आप यही कहेंगे कि दिस बकेट कैन कंटेन 10 लीटर ऑफ वाटर या मिल्क, आप जो चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम आते हैं कैन के बाद में कुड के प्रयोग पर कि बच्चों कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए बच्चों ये कुड का मतलब होता है सका या सकता था। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये जो आपका कुड है ये कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी इसे आप MB सेकंड कह सकते हैं कैन का। ओके बच्चों, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए बच्चों हम कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट में किसी एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन को शो करने के लिए या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी बच्चों जो हम किसी की पास्ट यानी अतीत की एबिलिटी, क्षमता या परमिशन या पॉसिबिलिटी इत्यादि की सेंस को हमें प्रयोग करना होता है, तब हम उसमें कुड का प्रयोग करते हैं। ओके, विशेष करके बच्चों इसका कुड का प्रयोग आप जब नरेशन में करते हैं, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है जब पास्ट में होता है और आपके रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों RS का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों जब में आता है या कैन आता है तो उसको हम पास्ट में बदल देते हैं, तो कैन का पास्ट बच्चों कुड होता है। ओके, आइए बच्चों हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। देखिए बच्चों ये अतीत की बात है, जब मैं जवान था तब मैं तैर सकता था, यानी मेरे अंदर तैरने की क्षमता थी। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, यू कुड हैव पास्ड इफ़ यू हैड ट्राइड। आप पास हो सकते थे यदि आप कठिन परिश्रम किए होते। देखिए बच्चों ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और ये पास्ट की बात करता है कि पास्ट में आप अगर कठिन परिश्रम किए होते तो पास हो जाते,
यानी आपने प्रयास नहीं किया। ओके। और बच्चों नेक्स्ट है इनक्लाइनेशन। इनक्लाइनेशन का मतलब बच्चों इरादा व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी पास्ट में। ओके। हम पास्ट में किसी अपने कार्य की या स्पीकर अपने किसी कार्य के इरादा को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई कुड स्मैक हिज फेस, मैं उसको थप्पड़ मार सकता था। ओके। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट देखें, परमिशन या रिक्वेस्ट व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, कुड यू लेंड मी योर बुक, यहाँ पर बच्चों आप देखें कुड वाकई आपको कैन का पास्ट फॉर्म लगता है, लेकिन बच्चों ये सेंस आपको पास्ट का नहीं देता, बल्कि यह फ्यूचर का सेंस देता है, जिसमें माइल्ड रिक्वेस्ट व्यक्त होती है बच्चों। ओके। इसमें माइल्ड रिक्वेस्ट व्यक्त होता है, यानी निवेदन या प्रार्थना कि कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दे सकोगे या दे सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों इसी तरह कि कुड यू कम फॉर डिनर, क्या आप डिनर पर आ सकते हैं। इसमें बच्चों हम भूल से क्या करते हैं, इसको ऑर्डर का सेंस ले लेते हैं या इसको हम इंट्रोगेटिव मान लेते हैं। ओके, ये गलत है। ओके। इनडायरेक्ट स्पीच में विशेष करके आपसे गलती हो जाती है, आप इसे इंट्रोगेटिव मान करके इंट्रोगेटिव का नियम लगा देते हैं, जबकि इसमें रिक्वेस्ट का भाव होता है। ओके। आपको देखने में इंट्रोगेटिव लगता है, लेकिन सेंस बच्चों इसका रिक्वेस्ट का है। इसी तरह से बच्चों फोर्थ है, आप देखिए किसी कंडीशन को व्यक्त करने, यानी बच्चों शर्त। कंडीशन मीन्स होता है शर्त। ऐसे वाक्य जिनसे कंडीशन या शर्त व्यक्त होता है, उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। और ये शर्त बच्चों अगर पास्ट की कोई रही हो तभी हम कुड का प्रयोग उसमें करेंगे। जैसे देखें बच्चों, ओके, यहाँ पर बच्चों लगा दें आप कुड पहले लगा दीजिए, ठीक। तो कुड यू कुड लिफ्ट दैट बॉक्स इफ़ यू ट्राइड। ओके बच्चों, यू सब्जेक्ट यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिए कि अगर आप कोशिश किए होते तो बॉक्स को उठा सकते थे, यानी आप इट मीन्स आपके अंदर उस बॉक्स को उठाने की कैपेसिटी थी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों यह स्पष्ट है, क्लियर होता है कि जो कैन का पास्ट फॉर्म बच्चों कुड है, और जिस तरह से आपका कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है बच्चों, ओके, या कैपेसिटी को शो करता है, ठीक उसी तरह से कुड आपके पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करता है। ओके बच्चों, और इस प्रकार से हम इसका प्रयोग अगर इस नियम को जानते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम इसके बाद में प्रयोग पढ़ते हैं बच्चों मे का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों मुझे पढ़ना है मे का। देखिए बच्चों, यहाँ पर मे का अर्थ भी सकना होता है। ओके, इसके पहले भी आपने कैन का प्रयोग पढ़ा है जिसका अर्थ सकना होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, देखिए मैंने कैन का प्रयोग पढ़ा तो उसमें हमने परमिशन देने के लिए उसका प्रयोग किया था। यहाँ पर बच्चों हम मे का जो प्रयोग पढ़ेंगे इसमें हम परमिशन देने के बजाय परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जनरली जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो एंट्री करने से पहले आप कहते हैं मे आई कम इन सर। इसमें क्या होता है बच्चों, जो एक हायर ऑर्डर का व्यक्ति होगा उससे लोअर ऑर्डर का व्यक्ति या लोअर रैंक का व्यक्ति परमिशन सीख करता है। ओके, एग्जाम्पल आप देखें, मे आई कम इन सर। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए बच्चों, संभावना व्यक्त करने के लिए बच्चों जिसके विषय में हम कन्फर्म ना हों कि यह कार्य होगा या घटना होगी या नहीं होगी, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें बच्चों, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसका बच्चों हम केवल संभावना व्यक्त करते हैं, हम केवल गेस करते हैं, और होगा या नहीं होगा इट इज़ नॉट सर्टेन।
ठीक, सर्टन नहीं होता है, तो वहाँ पर हम भी मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ही मे पास, वह पास हो सकता है। बच्चों देखिए, रिजल्ट नहीं निकला है और रिजल्ट में व्यक्ति वह पास होगा या फेल होगा, दो ही हो सकता है। हम गेस करते हैं कि वो पास होगा, लेकिन वह फेल भी हो सकता है, यानी आई एम नॉट कन्फर्म। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, ये देखिए बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को बच्चों हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। बच्चों माने वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ओके, इनकी पूरी डिफिनीशन से और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, और यदि आपने ना देखा हो तो आप उसे अवश्य देख लें। आइए बच्चों देखते हैं हम मे का प्रयोग इसमें। देखिए बच्चों, इसमें मे का प्रयोग जो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो बच्चों हम शुभकामना, किसी को शुभ आशीष देते हैं, शुभकामना के लिए करते हैं, या कर्ष या गुस्सा आ गया तो किसी को अभिशाप दे देते हैं, तब भी हम उस कर्ष वाले सेंटेंस में बच्चों मे का प्रयोग करते हैं और मे से ही वाक्य को स्टार्ट करते हैं। और प्रे बच्चों, हम जब मेरे अधीन नहीं रहता, गॉड से हम कोई चीज़ आपकी शुभकामना के लिए, आपकी भलाई के लिए कहते या करते हैं, तब वहाँ पर हम प्रे का यूज़ कर लेते हैं। अर्थात आप ये समझेंगे कि उस सेंटेंस में गॉड से प्रे किया गया है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। बच्चों देखिए, यू मे लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हों, हम आप शुभकामना आपको देते हैं कि आप लंबे समय तक जिएं। नेक्स्ट है बच्चों, मे यू गो टू हेल, आपको नरक हो जाए। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने आपको कर्ष दे दिया और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या यू कैन से इंटरजेक्शन का चिन्ह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मे गॉड ब्लेस यू ए सन, ईश्वर आपको एक पुत्र रत्न दे। देखिए बच्चों, यहाँ पुत्र रत्न देना ये मेरे बस की बात नहीं थी, ओके, या व्यक्ति के हाथ में नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया है, गॉड से आपके लिए प्रार्थना किया है, ओके। तो इस प्रकार से बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं, ओके बच्चों। आइए आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं माइट का प्रयोग, ओके बच्चों। तो आइए देखिए, माइट का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। ये माइट क्या है बच्चों, ये माइट आपका मे का पास्ट फॉर्म है, ओके। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, ठीक। आइए देखिए बच्चों, ये सेकंड फॉर्म है, आप या पास्ट फॉर्म कह सकते हो, और इसका प्रयोग बच्चों हम नरेशन में करते हैं, ओके। मैंने आपको बताया कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, और उसका प्रयोग हम इनडायरेक्ट में करते हैं। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, उसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आइए देखिए बच्चे, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर मे आई कम इन। देखिए यहाँ पर बच्चों, स्टूडेंट ने टीचर से कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट बनाएंगे। द टीचर आज, देखिए बच्चों यहाँ पर टीचर के बाद में यहाँ इफ़ आया है और ही आई को बदल दिया गया है, और मे के जगह पर माइट का प्रयोग किया गया है, ओके। तो इस प्रकार से द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर इफ़ ही माइट कम। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखें, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, पास्ट की एबिलिटी को शो या पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों, इट माइट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी, यानी बच्चों कल बारिश होने की संभावना थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो बच्चों अगर हम पास्ट की पॉसिबिलिटी शो करेंगे तो वहाँ पर मे के बजाय हम माइट का प्रयोग करेंगे, ओके। पॉसिबिलिटी थी लेकिन बारिश नहीं हुई। नेक्स्ट है यू माइट कंसल्ट ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर से परामर्श ले सकते थे, ओके, लेकिन आपने परामर्श नहीं लिया, ओके बच्चों। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है जो माइट है आपका, माइट इज यूज टू एक्सप्रेस ए प्रेजेंट कंडीशन कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, ओके बच्चों। जो प्रेजेंट कंडीशन की कॉन्ट्रेरी माने अगेंस्ट, यानी जो फैक्ट है,
फैक्ट के विपरीत अब कोई अगर हम कंडीशन व्यक्त करते हैं तो हम वहाँ पर माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ़ यू वर ओल्डर यू माइट अंडरस्टैंड, यदि आप बड़े होते तो आप इसको समझ सकते थे, यानी आप बड़े नहीं हैं और आप नहीं समझ सके, इसका मतलब यानी यदि आप बड़े होते तो आप समझ सकते थे। इसमें माइट का प्रयोग किया गया है, गेस का प्रयोग है और बच्चों ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ बच्चों यदि वाक्य में इफ़ लगता है जिसकी हिंदी यदि या अगर मगर होता है तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वह आपका कंडीशनल होता है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, यदि आप चैनल पर नए हों तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।